नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। अलौकिक साधना में आज मैं आपको ब्लैक मैजिक रिमूवल का एक ऐसा शानदार वीडियो देने जा रहा हूं जिससे आपके ऊपर, आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक चल रहा है, टोना टोटका चल रहा है, किया कराया चल रहा है, तो आप उसे 1 सेकंड में खत्म कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जहाँ पाप है वहाँ पुण्य भी है, जहाँ काली शक्तियाँ हैं वहाँ अच्छी शक्तियाँ भी हैं। आप आराम से उन काली शक्तियों से निजात पा सकते हो, अच्छी शक्तियों के द्वारा अपने जीवन को सुगम बना सकते हो। आज जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो बहुत आसान है, लेकिन उसमें परिवार में 3-4 लोग फिर भी चाहिए। क्या है जो चीज़ आज मैं बता रहा हूँ उसमें थोड़ा सपोर्ट चाहिए। 3-4 आदमी, 3-4 लोग घर में होने चाहिए, या 2-3 तो कम से कम होने चाहिए कि थोड़ा हेल्प कर सके। आपको क्या करना है दोस्तों, शनिवार या मंगलवार के दिन आप कितना ही बुरा, कितना ही खतरनाक ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो उसे रिमूव कर सकते हो। शनिवार के दिन क्या करना है, यह क्रिया शाम के समय होती है। शाम के समय आपको एक काम करना है, मिट्टी की 2 हंडियां लानी, छोटी छोटी 2 हंडियां ला करके, एतोप चावल होते हैं, बंगाल में हम बोलते थे एतोप चावल, यानी वो चावल जिन्हें पहले उबाला नहीं गया हो या पहले जिन्हें गर्म पानी नहीं दिखाया गया हो, सीधे खेत से निकले हुए चावल होते हैं, वो वही चावल आपको लाने हैं। नहीं तो चावल क्या है, मशीन में फ्रेश करते हैं ना, तो पहले शायद उनको उबालते हैं, ऐसा कुछ क्रिया करते हैं उसके साथ। लेकिन आपको वही चावल लाने हैं जो सीधे खेत से निकले हो। ऐसे चावल बाजार में मांगोगे तो मिल जाएंगे, एतोप चावल बोलते हैं। एतोप चावल एक छोटी सी हांडी लें, उस हांडी में 5 मुट्ठी एतोप चावल लें, 5 मुट्ठी एतोप चावल उसमें उबाल लें। उबाल लिया आपने। अब एक और नई हंडी आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए, किसी बर्तन में उसका पानी निकाल लें। अब जो चावल आपके पास उबले हुए पड़े हैं, उन उबले हुए चावलों को आपको क्या करना है, दूसरी हंडी में डाल देना है। और थोड़ा सा काले उड़द जो होते हैं, काले उड़द को उनके ऊपर ऐसे डाल देने। थोड़े से काले तिल डाल देने। एक जो कच्चा कोयला होता है ना लकड़ी का, अपने घर में कोई भी लकड़ी को जला करके आप कच्चा कोयला बना सकते हो। तो एक कच्चा कोयला, 7 पीपल की लकड़ियों की छोटी छोटी टहनियाँ, वो सब उस हंडी में आप भर दें। थोड़ा सा खड़ा नमक मतलब जैसे वो आइसक्रीम वगैरह जमाते हैं ना फैक्ट्री वाले, तो वो खड़ा नमक यूज करते हैं उसमें। सीधा नमक, वो बिना पिसा हुआ नमक होता है ना, समुद्री नमक जो बिना पिसा हुआ होता है, और बिना पिसा हुआ नमक उसमें थोड़ा सा डाल दें। ये सब चीजें लेनी है आपको, ठीक है। उस हंडी में भर ली। हंडी में भरने के बाद में मिट्टी का एक ढक्कन होना चाहिए, वो उस हंडी के ऊपर आप दे दें। अब आपको इतना काम करने के बाद में अपने कुलदेवी के नाम का एक दीपक जलाना है। कुलदेवी के नाम का दीपक जला करके कुलदेवी से प्रार्थना करने की, हे माँ, हमारे ऊपर इस प्रकार से ब्लैक मैजिक चल रहा है, टोना टोटका चल रहा है, किया कराया चल रहा है, कोई काला जादू चल रहा है। माँ आप कृपा करो और हमारा ये जो काला जादू है उसे काट करके हमारी जिंदगी को एकदम सुगम बनाओ। बस इतना उनको बोलना है, प्रार्थना करनी है। उनको भोग प्रसाद थोड़ा सा चढ़ा दें, जो भी आप अपने घर में भोग प्रसाद बनाए हो भोग प्रसाद माता जी को चढ़ा दें। देखिए दोस्तों, आपकी सबसे तेज गति से मदद करने वाली कोई शक्ति होती है तो वो होती है आपकी कुलदेवी। कुलदेवी अगर आप पर राजी है, प्रसन्न है, तो पहली बात तो आप पर काला जादू या ऐसे कोई टाम टीम हो भी नहीं सकते। फिर भी अगर हो भी गया, किसी ने कर भी दिया, एक बार मान लो चल भी गया, तो कुलदेवी को राजी करने से आपके तंत्र काट के 1000 रास्ते अपने आप वो खोल के रख देती है। यदि खुद नहीं खोल सकती, खुद तंत्र काट नहीं कर सकती, तो 1000 रास्ते खोल सकती है। ऐसे बेनिफिट आपको हो
उस सिचुएशन में आपको ले जा करके छोड़ देती है और ऐसे लोगों से आपके संपर्क करवाना शुरू कर देती है जो आपके ऊपर किए कराए तंत्र मंत्र को काट सके। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कुलदेवी के नाम का भोग प्रसाद चढ़ा करके कुलदेवी से प्रार्थना कर लेनी है। अब आपको कपूर रखना थोड़ा सा अपने पास, देशी भीमसेनी कपूर, ये गोली वाला आता है ना कपूर, वो कपड़ों में दे करके रखते हैं चूहों की वो खुशबू के लिए, वो कपूर नहीं चाहिए। भीमसेनी कपूर आता है प्लेट टाइप बना हुआ, ब्रास बोलते ना, वो कपूर आपको लेके आना है। उस कपूर को देखिए, अब मैं फिर से समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, ये मत कहिए कि बकवास करता है या वीडियो लंबा करता है, मैं करता हूँ, मेरी आदत है। जिनको मेरा वीडियो देखना हो उनको बात को अच्छी तरह से समझना ही पड़ेगा। अगर कोई जल्दी में हो तो वीडियो को स्किप कर सकता है, जा सकता है, मुझे इतना दिखाना भी ज़रूरी नहीं है। मैं जिन्हें ये चीज़ें समझा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उनको एक एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आए। तो आपने क्या किया, स्नान आदि करके पहले तो आपने चावल पकाया, चावल पका करके पानी अलग किया, चावल अलग किए, वो चावल दूसरी हंडी में भरे और फिर जो मैंने मटेरियल बताया वो सारी सामग्री आपने उस हंडी में भरी। उस हंडी के ऊपर छोटा सा मिट्टी का ढक्कन हंडी के ऊपर लगाना है। उस हंडी के ऊपर क्या करना है, आपको भीमसेनी कपूर रख करके जलाना है। अब 64 योगिनियों के नाम से 64 बार 64 टाइम 64 सर्किल 64 राउंड आपको अपने सर पर, मैंने कहा ना 3-4 लोग चाहिए इसमें, तो 64 राउंड आपको क्या करने हैं, अपने सर के ऊपर कोई आदमी हो जो एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाए। आप समझ गए बात को, 64 बार 64 योगिनियों के नाम से एंटी क्लॉकवाइज आपके सर से वो हंडी को, जलती हुई हंडी को घुमाए। जलती हुई हंडी को घुमा दिया। अब आप वहां से नंगे पैरों में चप्पल जूता कुछ भी पहने बिना सीधा जाएंगे किसी चौराहे पर। चौराहे पर जाएंगे। ये क्रिया तो, ये चावल पका कर तो रखना आपको शाम को, लेकिन ये क्रिया करनी है रात को 12 बजे, ठीक घड़ी में जब 12 बज जाए तब। ये उड़द सब सामग्री इकट्ठा, जो भी मैंने सामग्री बताई ना, पिंपल की लकड़ियाँ, उड़द, ये वो सब सामग्री आप पहले से ला करके तैयार रखिएगा। लेकिन क्रिया करनी है आपको ठीक रात 12 बजे। 12 बजे से पहले आप ये उतारा कर लेना। ठीक 12 बजे ये उतारा आपको चौराहे पर रख करके आना है। चौराहे पर रख करके आ गए। अगर विशेष हो, ऐसा लगे कि दुख, तकलीफ, कष्ट विशेष है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, हमारा मरीज जो है, पेशेंट जो है बहुत दुख पा रहा है, तो आपको एक देसी अंडा भी साथ में ले जाना पड़ेगा। नहीं तो अंडे की जरूरत नहीं है, नहीं तो देसी अंडा साथ में ले जाना पड़ेगा। आप चौराहे पर वो हंडी को रखिए और एकदम जैसे निशानेबाज निशाना लगाता है वैसे निशाना लगा करके वो अंडा उस हंडी पर फोड़ दीजिए। इधर अंडा फूटा, इधर बैक टू पवेलियन मुड़ जाइए। मुड़ करके पीछे आपको देखना नहीं है, कोई भी आवाज, हालांकि आवाज कुछ आएगी नहीं, फिर भी यदि कुछ आ ही जाए तो पीछे मुड़ के देखना नहीं है। आपको सीधा अपने घर में आना है, हाथ पैर धो करके अपने घर में घुसना है। आपके मरीज का काम हो गया। एक ही बार शनिवार या मंगलवार में आपका काम हो जाएगा पक्का। 101% भगवान की कृपा से आपका मरीज एकदम सुरक्षित हो जाएगा और उसको जो भी कोई परेशानी है उसकी सारी परेशानी छट जाएगी। काया कष्ट है तो काया कष्ट छिड़ जाएगा। कई बार बुद्धि पे उतारा हो, कई बार बुद्धि पे टोटका कर दिया जाता है, कई बार दुकान पे टोटका कर दिया जाता है। तो जो आदमी आएगा दुकान पर भी टोटका हो, तो जिसकी दुकान है, जो जिसका मालिकाना हक है, जो मालिक बन करके दुकान में बैठता है गल्ले के ऊपर, उस व्यक्ति के नाम से उस व्यक्ति के ऊपर ये टोटका किया जाए तो उस व्यक्ति की दुकान चलना शुरू हो जाती है। और किसी की बुद्धि बंधन हो, किसी को मतलब पढ़ते ही ऐसे इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन पढ़ते ही सब भूल जाता है, किसी की कोख बांध दी गई हो, इस प्रकार से जो भी कोई भी प्रकार से पीड़ित व्यक्ति हो, उसका उतारा यही है। इस प्रकार से उतारा करके आप एकदम सकुशल हो सकते हो। यदि एक बार में आपको फर्क महसूस न हो तो आप 2-3 बार 4 बार इसको कर सकते हैं। अधिक से अधिक आप 7 शनिवार या 7 मंगलवार या बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, शनिवार को शुरू किया तो हर शनिवार को करना है, मंगलवार को शुरू किया तो हर मंगलवार को शुरू करना है। दोनों में से जिस वार को शुरू किया उस वार को ही आपको मतलब करना है ना, हर मंगलवार या हर शनिवार।
अधिक से अधिक 7 बार से ज़्यादा इसको नहीं किया जा सकता। हालांकि पहली बार में आपको आराम आ जाएगा, पहली बार करोगे तो कहोगे कि बहुत बढ़िया चीज़ है, एकदम आराम आ गया। तो दोस्तों ये वीडियो जो है मुझे लगता है कि कई लोगों के काम का है, कई बेचारे गरीब ऐसे हैं जिनके जीवन में कष्ट है। तो अगर ये वीडियो को आप शेयर कर देते हैं तो हो सकता है कि उनको भी लाभ मिले। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।